शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जो वस्तु है, वस्तु माने द्रव्य है, वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन चार चीज़ें से निर्मित है। माने चार चीज़ें उसमें अवश्य होनी चाहिए। द्रव्य वस्तु तो है ही। अब उसमें तीन चीज़ें हुई। कौन? प्रदेश माने क्षेत्र, काल माने पर्याय और भाव माने गुण। तो गुण आत्मा में कैसे रहते हैं, द्रव्य में, और प्रदेश कैसे रहते हैं, और समय कैसे रहते हैं, काल कैसे रहता है, इन तीनों की प्रकृति बिल्कुल जुदी जुदी है। गुण तो अनंत गुण प्रत्येक प्रदेश में रहते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान गुण है तो वो भी सब असंख्य प्रदेशों में है, सुख गुण है तो वो असंख्य प्रदेशों में है। ऐसे अनंत जो गुण हैं वो सभी प्रदेशों में है और सभी पर्यायों में है। अनादिकाल से जो अनंत ही गुण हैं वो हमेशा सब पर्यायों में मौजूद हैं। इसलिए उसकी रचना में तो क्रम का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, आगे पीछे कोई का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। सभी गुण सभी प्रदेशों में, सभी पर्यायों में विद्यमान है। अब ये क्षेत्र और काल माने प्रदेश और पर्याय, ये प्रदेश एक के बाद एक हैं और पर्याय भी एक के बाद एक हैं। लेकिन एक के बाद एक में दोनों की जाति कुछ अलग प्रकार की है। एक प्रदेश तो क्षेत्र की है, इसके बाद यह है ऐसा। इसे तिर्यक बोलते ना, कल बताया था तिरछा। और एक ऐसा लंबा ऊर्ध्व प्रचय और तिर्यक प्रचय, तो इन दोनों में क्रम ऐसा है। तो काल को घटित करते हैं ऊर्ध्व प्रचय से और प्रदेश को घटित करते हैं तिर्यक प्रचय से। एक कल अपन ने पढ़ा था तो काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन मैंने खुद इस पर पढ़ के देखा है तो उतना कठिन है नहीं। वास्तव में आप लोग उपयोग लगाओ, विद्यार्थियों को तो नहीं लगा होगा। देखो मैं एक दफ़ा फिर पढ़ता हूँ इसे। कौन सी? 141वीं गाथा की टीका। प्रदेशों का समूह तिर्यक प्रचय है और समय विशिष्ट पर्यायों का समूह ऊर्ध्व प्रचय है ना। अकेला पर्यायों का नहीं लिखा, समय विशिष्ट। एक एक समय में एक एक पर्याय होती है ना, तो पर्टिकुलर पर्याय, उन पर्यायों के अलग नाम भी हो सकते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, पिछली पर्याय, अगली पर्याय, मति ज्ञान पर्याय, श्रुत ज्ञान पर्याय, उन पर्यायों के नाम भी हो सकते। प्रदेशों के तो नाम नहीं हैं। देखो गुणों के नाम हैं, लेकिन उनमें कोई क्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रदेश पर्याय में और प्रत्येक परिभाषा ये है ना। गुण किसे कहते हैं? जो वस्तु के प्रत्येक प्रदेश में और सब पर्यायों में पाया जाए, ऐसा ऐसी परिभाषा है ना। उसी परिभाषा ही ऐसी है। अब वो पहले प्रदेश की बात करते हैं, फिर पर्याय की बात करेंगे। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी होने से धर्म अधर्म और द्रव्य, आकाश द्रव्य अवस्थित अनंत प्रदेशी होने से, माने ये अवस्थित व बदन है। आकाश द्रव्य भी अवस्थित है, फिर धर्म अधर्म द्रव्य भी अवस्थित है। लेकिन फर्क क्या है कि जो अनंत प्रदेशी अवस्थित है वो असंख्य प्रदेशी अवस्थित हैं, और जीव अनवस्थित असंख्य प्रदेशी, क्योंकि वो अपने आकार बदलता रहता है ना। आकाश कभी अपने आकार नहीं बदलता, धर्म अधर्म द्रव्य भी अपने कभी आकार नहीं बदलते। जिस आकार में हैं वे उसी आकार में, माने आकार नहीं बदलते, माने क्षेत्र नहीं बदलते। क्षेत्र में परिवर्तन हो तो आकार बदले।
आकार जो बनता है वो क्षेत्र की अपेक्षा होता है। होने से तिर्यक प्रत्यय वाले द्रव्य हैं, इसलिए ये सब द्रव्य जिनके ज़्यादा प्रदेश हैं वे तिर्यक प्रत्यय वाले हैं। मतलब क्या कि ज़्यादा हैं तो फिर आगे पीछे का सवाल होता है। ये तो भाग्य की बात है कि वो एक आकाश के एक प्रदेश में ही पूरे जीव के असंख्य प्रदेश समाहित हो जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें खोलें और फैलाएं तो फिर उसमें आगे पीछे का वो तो आएगा ही ना, क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर। माने इसका मतलब उसके स्वभाव में तो वो पड़ा है, वो किस समय है और किस समय नहीं है वो अलग बात है। यद्यपि द्रव्य दृष्टि से, ये तो पुद्गल द्रव्य की बात बीच में बता दी है, और जो अपन सब जानते हैं कि पुद्गल द्रव्य कालाणु के समान एक प्रदेशी है, जिसे अप्रदेशी भी कहते हैं, लेकिन उसमें स्कंद बनने की ताकत है स्निग्ध रूपक्षत्र गुण के कारण, इसलिए व्यवहार से उसे संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी कहते हैं। ख्याल में है ना? ये जो बात है इसमें लिखी हुई है, लेकिन बीच में उनने याद दिला दी है। वो अवस्थित और अनवस्थित बता रहे हैं ना, क्या अभी परमाणु तो एक ही प्रदेश हों तो आकार कैसे बदले? एक परमाणु रहे वो तो एक ही आकार में रहता है ना, जो भी उसका षटकोण आकार है उसमें। लेकिन जब वो स्कंद बन जाता है तो कई आकार हो जाते हैं। तो ऐसा आकार हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। स्कंद बनने से अलग आकार हो जाते हैं ना, इसलिए। तो यद्यपि में कह करके ये बात उन्होंने अलग में कह दी है। यद्यपि द्रव्य दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अनेक प्रदेशी होने रूप शक्ति से संपन्न एक प्रदेश वाला है एक प्रदेश वाला, और अनेक प्रदेश में के साथ संपन्न स्थापित करने में शक्ति वाला है। शायद कल ये उदाहरण दिया था कि जैसे राजस्थान और हिंदुस्तान दोनों में क्या फर्क है, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान को अपने दूसरे देशों से लड़ने का और समझौता करने का अधिकार है, लेकिन राजस्थान को नहीं है। वो पाकिस्तान से 3 गांव ले ले और 2 गांव दे दे, ऐसा ये नहीं कर सकता। यदि करने की जरूरत पड़ेगी तो वो हिंदुस्तान करेगा, है ना। तथापि पर्याय दृष्टि से अनेक माने संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है, उसको उन्हें प्रदेश वाला कह दी है। तो एक ही प्रदेश वाला और दूसरों के साथ मिल जाता है, और इसके लिए उसे बहुप्रदेश वाला कह दिया, इसलिए वो व्यवहार है, इसलिए उसके की तिर्यक प्रत्यय है। ये कह रहा है कि 5 द्रव्यों में तो तिर्यक प्रत्यय सिद्ध हो गया। तिर्यक प्रत्यय माने आड़ा फैलाव। 4 में तो सहरी भाव से हो गया क्योंकि 4 द्रव्य अवस्थित हैं, और 5 में पुद्गल में इस तरह से हो गया। परंतु काल द्रव्य के तिर्यक प्रत्यय नहीं है। अब एक ही कालाणु है तो अनादिकाल से अनंत काल तक आकाश के जिस प्रदेश में अवस्थित है वो उसी प्रदेश में अनंत काल तक रहने वाला है, उसका कोई भी आकार प्रकार कभी बदलने वाला नहीं है। इस आप समझे ना। तो वो क्या है हाँ तिर्यक प्रत्यय, परंतु कालद्वीप तिर्यक प्रत्यय नहीं है, क्योंकि वह शक्ति और व्यक्ति दोनों में ही एक प्रदेश वाला ही है। वो जो पुद्गल परमाणु शक्ति से अनेक प्रदेश वाला है, सिद्ध किया था ना, और व्यक्ति में एक प्रदेश वाला है। ऊर्ध्व प्रत्यय तो सभी द्रव्यों में अनिवार्य रूप से होता ही है। ये अंतर तिर्यक प्रत्यय में है। क्या अंतर है कि एक द्रव्य फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, एक द्रव्य फैलता और सिकुड़ता नहीं है। अब जो काल की अपेक्षा सब द्रव्यों की एक सी स्थिति है, एक द्रव्य सिकुड़ जाए और एक फैल जाए काल की अपेक्षा, ऊर्ध्व प्रत्यय की अपेक्षा, ऐसा नहीं होता है। एक तो अनंत काल तक फैल जाए और एक सिकुड़ के 10 वर्ष का ही रह जाए, तो ऐसा नहीं होता। माने वे पर्याय
एक दूसरे में सिकुड़ के मिलती नहीं, प्रदेश मिल जाते हैं। अंतर समझ में आ गया ना। पर्याय मिलती नहीं माने जैसे प्रदेश है, सारे लोकालोक प्रमाण है ना आत्मा के, और वे एक देह में चींटी के शरीर में भी सिकुड़ के आ गए और फैल गए। ऐसे ही वो पर्याय भी सिकुड़ जाएं और फैल जाएं, वो पर्यायों में ऐसा नहीं होता है। ऊर्ध्व पिचय तो सभी द्रव्यों के अनिवार्य रूप से होता ही है। अब ये इतनी बात तो पिछली थी। अब इसे अगली बात में कहते हैं, क्योंकि द्रव्य की वृत्ति तीन कोटियों को स्पर्श करती है, इसलिए अंशों से युक्त है। प्रदेशों की व्यक्ति को विस्तार को लिए थी, और ये जो वृत्ति है वो तीन माने भूत भविष्य और वर्तमान तीन कोटि को स्पर्श करती है, इसलिए फिर उसके अंश हो जाते हैं। तो कितने अंश हो जाएंगे? जैसे प्रदेश का अंश मान बनाए थे ना, तो उनका नाप कैसे किया था? पुद्गल परमाणु से। एक पुद्गल का परमाणु जितनी जगह को घेरे उतनी जगह को एक प्रदेश कहते हैं। उसमें ऐसा परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं, ऐसा लिखा। गज समझ लो, मीटर समझ लो आज की भाषा में, मतलब अपन ने उसे नाप कबू बनाया। और ये समय जो है ये काय से नापा जाए? तो ये एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से अत्यंत मंद गति से दूसरे प्रदेश पर जाए, उससे नापा जाता है। इसमें ऐसा लिखा है कि उससे नहीं नापा जाता। सुनो, उसमें जितना समय लगे उससे नापा जाता है। ऐसा भेद करके समझाया है। माने अपन ने लंबे को संक्षेप में करने के लोभ में ऐसा कह सकते हैं कि उससे नापा जाता है। समझे ना, कि उसके पुद्गल परमाणु के गमन से नापा जाता है। गमन में नहीं, वो गमन में जितना समय लगे उससे नापा जाता है। और वो जो क्षेत्र वाला प्रदेश है वो भी निरंश है, और ये काल वाला जो वो पर्याय है वो भी निरंश है। माने ना उसके टुकड़े हो सकते हैं ना इसके। जैसे अपन ने द्रव्य के कर लिए ना, क्षेत्र में असंख्य प्रदेश, इतने प्रदेश, ऐसे वो प्रदेश को नहीं तोड़ा जा सकता, उस पर्याय को नहीं तोड़ा जा सकता, वो निरंश रहेगी। अब वो कहते हैं कि वो तीन कोटि को स्पर्श करता है। तीन कोटि में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यहाँ पढ़ रहे थे ना, तीन कोटियों को स्पर्श करती है, इसलिए वो अंशों से युक्त है। अब इतना विशेष है, माने इतना विशेष है, माने इतना फर्क है कि समयों का प्रचय काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है, और शेष द्रव्यों का समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय ऊर्ध्व प्रचय है। देखो दोनों ही का ऊर्ध्व प्रचय है, लेकिन काल द्रव्य का तो सीधा समयों का प्रचय ऊर्ध्व प्रचय है, और समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय ऊर्ध्व प्रचय। ये अंतर है ना दोनों का। हमारे पास पेन हो तो निशान लगा लो दोनों में, इस पर ध्यान नहीं रहेगा तो बार बार फिर क्या। विशेष बात यह है, समयों का प्रचय काल द्रव्य का ऊर्ध्व प्रचय है। समझे, समयों का प्रचय, इस पे इतने इसको कर लो। और फिर समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय ऊर्ध्व प्रचय है। यहाँ तो समयों का प्रचय लिखा और समय विशिष्ट वृत्तियों का प्रचय लिखा। मतलब वो ऐसे ही नहीं कि वैसे ही लिख दिया हो, उन दोनों में अंतर है। क्योंकि काल द्रव्य को दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है, समय का उसका टुकड़ा, और हमारी जो पर्याय है उसे काल द्रव्य की जरूरत है। वो काल द्रव्य से नापी जाएगी हमारी एक पर्याय को। इसलिए हमारी जो वृत्ति है, वृत्ति माने हमारा जो परिणमन है, वो उसको
समय विशिष्ट से नापा जाएगा। कब प्रचय है? क्योंकि काल द्रव्य की वृत्ति स्वतः समय भूत है, लिखा ना कारण नीचे, और अन्य द्रव्यों की वृत्ति समय के अर्थांतरभूत होने से समय विशिष्ट है। अब इसमें लिखा है सब स्पष्ट, इससे ज़्यादा स्पष्ट लिखा नहीं जा सकता है। ये बहुत मेहनत से शब्द बनते हैं, ऐसे नहीं बन सकते हैं। ये जो है ना पद्य में नहीं लिखे जा सकते, बहुत कठिन है। कहते हैं गद्य का भार, जो कहेगा न्याय शास्त्र का भार गद्य ही झेल सकता है, पद्य को झेलने में समर्थ नहीं। वो तो संबंधबद्ध जैसे आचार्य हुए जिन्होंने पद्य में भी न्याय शास्त्र लिख दिया। निबंध होता है निबंध, तो निबंध का भार, उसमें कसावट बहुत होती है, भर्ती के शब्द नहीं डाले जा सकते हैं, समझे ना। शब्दों के साथ तोड़ मरोड़ नहीं की जा सकती है। जैसे देखो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये गाथाएं पढ़ते हैं तो उसमें परदेश परदेश आता है, तो ऐसा स्वदेश परदेश है, तो प्रदेश है, और प्रदेश को तदभव तदसम शब्द होते हैं ना, उसके जरिए हम परदेश लिख देते हैं। इतनी छूट है, गद्य में नहीं लिख सकते। गद्य में हम प्रदेश लिखें तो कोई नहीं समझ पाएगा, हमें गद्य में प्रदेश ही लिखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे देखो कि डॉक्टर साहब को इतना नहीं आता, एक लाइन ऊपर तो प्रदेश लिखा, एक लाइन नीचे प्रदेश लिख दिया। अब ये सब काव्य के नियम हैं, माने काव्य शास्त्र भी उसको वो सुविधाएं देता है कि वहाँ भी प्रदेश लिख दें, क्या तकलीफ है। तो वहाँ एक मात्रा कम हो जाएगी तो छंद भंग हो जाएगा, और यहाँ तो छंद भंग का तो कोई डर है नहीं। वो कहते हैं छंद भंग के लोभ से, इस लोभ से हमने यहाँ पर ऐसा प्रयोग किया है ना। काल द्रव्य की वृत्ति तो स्वतः समयभूत होने से समय विशिष्ट है, हैं? यद्यपि ये बात खत्म हो गई है ना अमरचंद की। यद्यपि आचार्य जयसेन गाथा के भाव को स्पष्ट करते समय आचार्य अमरचंद का ही अनुकरण करते हैं, तथापि वे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। यह भी बताते हैं कि त्रियग विचय को त्रियग प्रचय आया था, अभी त्रियग प्रचय याद है। त्रियग प्रचय को त्रियग सामान्य भी कहते हैं, कहीं त्रियग सामान्य लगाओ और कहीं विस्तार सामान्य भी कहते हैं। तीन शब्द का प्रयोग होता, त्रियग प्रचय और त्रियग सामान्य और विस्तार सामान्य। और अक्रमा अनेकांत भी कहते हैं। अब देखो ये शब्द बिल्कुल नया है ना, अक्रमा अनेकांत। अभी बताओ अक्रमा अनेकांत क्या है। इस प्रकार और ऊर्ध्व प्रचय को ऊर्ध्व सामान्य, आयत सामान्य और क्रमानेकांत भी कहते हैं। ऊर्ध्व प्रचय है ना, उसमें आगे पीछे होता है ना, क्रम पड़ता है, इसलिए क्रमानेकांत। और वो जो प्रदेश हैं वो एक साथ ही होते हैं, इसलिए वो अक्रम एक अनेकांत। ऐसा आता ना ऊपर में। पर्यायों को भी बोलते हैं, कौन सी गुणों को ही पर्याय बोलते हैं, क्या क्या नाम है, सहभावी पर्याय, मतलब एक साथ होने वाली पर्याय। और क्रम भावी पर्याय वो क्रमानेकांत, ऐसा अनेकांत ये है। तो ये सब शब्दों को बराबर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दूसरी जगह आएंगे और मान लो कि वो शब्द हमने ऊर्ध्व प्रचय और त्रियक प्रचय शब्द का प्रयोग नहीं किया, ऊर्ध्व सामान्य त्रियक सामान्य शब्द का प्रयोग किया, तो अब अपनी समझ में आना चाहिए। इस प्रकार अब इस गाथा में ये सार निकाला है। कोशिश बहुत एक की है कि बार बार उसको दूसरे शब्दों में बांधा, फिर दूसरे शब्दों में बांधा, और अत्यंत सरल भाषा में वो बात स्पष्ट हो जाए। गाथा त्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए
यह कहा गया है। मतलब ये है कि इसमें तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय बताए हैं द्रव्यों के। और एक होता है काल की अपेक्षा, एक होता है क्षेत्र की अपेक्षा, और भाव की अपेक्षा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण तो अनंत एक साथ ही होते हैं और सब में होते हैं, प्रत्येक पर्याय में होते हैं और प्रत्येक प्रदेश में होते हैं। इस प्रकार इस गाथा में तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए, अब ये व्यर्थ की पंक्ति है ना, क्या जरूरत है, जो बता देते हैं, लेकिन अब फिर बता रहे हैं कि उसी को स्पष्ट कर रहे हैं हम। अंत में निष्कर्ष निकालते हैं तो साधारण सा निकलता है। अंत में कहते हैं समस्त शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य वीतरागता है। लिखा कर नहीं लिखा पंचाशत निकाय में। अब हमको तो तुमने इतना पढ़ा करके तर्क युक्तियों से, क्यों कि हमारा पसीना निकल गया। और फिर कहते हैं एकमात्र तात्पर्य वीतरागता है, मैंने वीतरागता की प्राप्ति हो, इतनी सी बात है। और वो अपने आत्मा के आश्रय से होगी। पर के लक्ष्य से राग भाव होता है कि राग यदि किसी से होगा तो अपने ही से थोड़ी होता है, वो अपने से जो होता है उसे तो वीतरागता बोलते हैं। वो तो पर किसी पर से ही होगा ना, तो कहते तात्पर्य वीतरागता है। इस प्रकार इस गाथा में तिर्यक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि ऊर्ध्व प्रत्यय तो पर्यायों के समूह रूप होने से सभी द्रव्यों में होता है। पर्यायों के समूह, प्रत्यय माने समूह, तो पर्यायों के समूह रूप होने से, समझे ना, वो सभी द्रव्यों की पर्यायें तो होती हैं। पर तिर्यक प्रत्यय प्रदेशों के समूह रूप होने से काल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि प्रदेशों का समूह वहाँ है ही नहीं, एक ही प्रदेश है। क्योंकि वह एक प्रदेशी है अर्थात वो अप्रदेशी है। ऊर्ध्व प्रत्यय की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, त्रिकाली ध्रुव है। और तिर्यक प्रत्यय की अपेक्षा 5 द्रव्य अस्तिकाय रूप हैं। देखो, जो गुरुदेव को बार बार ऐसा बोलते हैं कि गुरुदेव इसमें पर्याय को नहीं मानते हैं, पर्याय को नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुदेव के पढ़ना ध्यान दे करके वाक्य, तो त्रिकाली ध्रुव ये शब्द बार बार प्रयोग करते हैं। त्रिकाली ध्रुव अखंड, त्रिकाली ध्रुव अखंड। तो ये त्रिकाली माने वही काल की अखंडता है, और ध्रुव माने निरंतर रहने वाला है। तो एक समय में कोई चीज़ हो, वो तो बौद्ध मत की मान्यता है, क्षणवर्ती वाली। क्षण भंग के प्रसंग से, छंद में भी आता है, इसमें भी आता है कि क्षण भंग का प्रसंग आ जाएगा। तो क्षण भंग माने बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं कि सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। बौद्धों के क्षण भंग में और अपने क्षण भंग में क्या फर्क है? अपन भी क्षण भंग मानते हैं, कहते हैं ना सारी दुनिया क्षण भंगुर है, और वो भी मानते हैं क्षण भंगुर है। लेकिन वो ऐसा क्षण भंगुर मानते हैं कि अभी एक क्षण बाद बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी वो चीज़, फिर अनंत काल तक वो रहेगी नहीं। अपन भी मानते हैं कि जो पर्याय गई सो गई, फिर वो अनंत काल तक नहीं आएगी। लेकिन वस्तु खत्म नहीं हुई, अपने वस्तु तो पूरी कायम है ना, और उसमें पर्याय के होने का सिलसिला भी कायम है, सिर्फ वो पर्याय गई है। अब इसलिए पर्याय तो दोनों में अंतर कितना रहा, नुकसान तो दोनों को हुआ, एक को 1 रुपये का, एक को अरबों रुपये का। आज किसी प्रवचन में आ रही थी कि मरना मरना मरना, तो मरना क्या है? कौन बोल रहा था? कोई विद्यार्थी, किसका प्रवचन था, क्या था? मैं सुन रहा था वहाँ से। मरना, तो मरना क्या है? तो वो समझ में नहीं आया था। आत्मा तो एक समय को भी खत्म होता ही नहीं है। मरने को हम खत्म होना मानते, तो वो तो कहते हैं कि ये देह के वियोग का नाम मरना है, और वो ये देह भी ये जाएगी तो संसार अवस्था में दूसरी उसी समय आ जाने वाली है।
अब हम वो कह रहे थे शायद, वो हरियाणा वाले क्या नाम है उनका, अनिल जी, वो बता रहे थे कि वो तो कार्यमान शरीर और वो तो रहेगा ही साथ में, तो देह का भी वियोग कहाँ हुआ? देह के वियोग का नाम मरण कहाँ है? था ना, आ रहा था ना प्रकरण, तुम लोग पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था? कभी मरण का, अब अपने यहाँ मरण कितनी छोटी चीज हो गई, और उनके यहाँ तो मर गए माना खत्म ही हो गया बस। तो हम जो पंडित हुकुमचंद के रूप में जो मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, और ये खत्म हुआ तो सब खत्म है, ऐसा मानने वाला, और ये खत्म हुआ तो कुछ नहीं। इस सड़ा गला शरीर चला जाएगा तो एकदम अच्छे से अच्छा बिल्कुल नया ताजा शरीर आ जाएगा। क्यों मैं नया ताजा इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है बुरा आ जाए, हो सकता है अच्छा, इससे अच्छा आ जाए, देव का आ जाए, नरकी का आ जाए, प्रेंज का आ जाए, लेकिन नया तो हो गई। नया माने अच्छा नहीं होता, नया माने बुरा नहीं होता। शरीर से रहित तो नहीं हो जाने वाले हैं, ऐसा शरीर से रहित हो गए तो क्या सिद्ध हो जाएंगे, तो वो और अच्छा है। वो शरीर से रहित हो जाएंगे तो सिद्ध अवस्था हो जाएगी, तो वो अपने यहाँ तो शास्त्र में जो बनने अभ्यास किया है वो तो और सबसे बढ़िया है। इसलिए मरण का भय क्यों होना चाहिए? ये जो 7 भयों से रहित भगवान आत्मा समय सारे में बताया है, वो 7 कलश हैं। तो मरण वाला कलश बोलना, नहीं ऐसे क्या रोते रोते बोल रहे हैं भैया? तू कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण उसका उच्छेद हो, तब मरण भय हो किस तरह हो, ज्ञानी जन भय बीते क्यों, वे तो सतत ही संत हो, निज ज्ञान का अनुभव करे। मृत्यु कहें प्राण के उच्छेद को, ये 10 प्राण है ना, इनके उच्छेद को मृत्यु कहते हैं जगत में। लेकिन आत्मा का ये तो व्यवहार प्राण है, निश्चय प्राण तो ज्ञान है, और ज्ञान का तो कभी उच्छेद होता ही नहीं एक समय को भी, वो तो गुण के रूप में तो रहता ही है, पर्याय के रूप में, प्रकट रूप में भी निरंतर रहता ही है। फिर कैसे मरण भय कैसे हो सकता है ना? प्राण के उच्छेद को मरण कहते हैं, और आत्मा का असली प्राण तो ज्ञान है। ये 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण, ये तो व्यवहार से हैं। तो जब उस ज्ञान रूप जो निश्चय प्राण है उसका उच्छेद ही नहीं हो, और ये बात ज्ञानी जन अच्छी तरह जानते हैं, तो उन्हें फिर काहे का डर हो? इसलिए ज्ञानियों को मरण भय नहीं होता। वे क्या समझते हैं, ज्ञानियों को मरण भय नहीं होता माने ज्ञानी जन मरेंगे नहीं, और वे जानते हैं मैं मरूंगा नहीं, वो जानते हैं कि अभी मर जो देह के वियोग को मरण कहते हैं वो मरण तो होगा। हम क्या समझते हैं कि हम ये मंत्र बोलेंगे तो हमारा मरण तो जो होना होगा तो होगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हमारे मंत्र फंत्र से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो जानते हैं कि क्या हो, जो हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं है। फिर बोलूँ तो मैं कहूँ हमारी स्वरूप संपदा है, वो हमारा स्वरूप भी है और संपत्ति भी है, उससे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। फिर पढ़ो, अब ध्यान से सुनना सब। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण उसका नहीं उच्छेद हो, तब मरण भय हो किस तरह हो, ज्ञानी जन
संगमों निज ज्ञान का अनुभव करें। एक और भय है बड़ा विचित्र, कुछ नहीं है, ना सामने शेर है, ना मौत है, कुछ नहीं है, बस सब तरह से अनुकूलता है, फिर भी अचानक कुछ ना हो जाए, अचानक बम ना पड़ जाए। अचानक भय बोलते हैं ना, जैसे आकस्मिक भय, फिर मुफ्त में ही बैठे बैठे डरते रहते हैं। सब तरह अनुकूलता है ना, स्त्री पुत्र मकान सब ठीक है, कोई कमी नहीं है, समझे ना। लेकिन ये जो सब बढ़िया मेरा जमा हुआ है ना, ये कहीं बिखर ना जाए, ऐसी कल्पना करके और वो दुखी होते रहते हैं। अकस्मात भय बोलते हैं उसे भी, पढ़ो अकस्मात भय, सुनना ध्यान से। इसमें अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चल एक है, यह है सदा ही एक सा एवं अनादि अनंत है। जब जानते यह ज्ञानी जन, तब होए क्यों भयभीत वे। वे तो सतत ही संगमों निज ज्ञान का अनुभव करें। फिर अचानक कुछ होता ही नहीं है, क्यों? क्या प्रमाण है कि अचानक कुछ नहीं होता? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में पहले से सब झलका हुआ है ना, हैं? उन्हें जाना हुआ महावीर के ज्ञान में, आनंद आदिनाथ के भगवान में, अनादिनाथ के भगवान के ज्ञान में, सबके सिद्धों के ज्ञान में, एक एक समय की पर्याय में क्या क्या होने वाला है, समझे ना, वो सब बिल्कुल उनके आया हुआ है। तो अचानक तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं तो सबका ज्ञान गड़बड़ा जाएगा। अचानक हो गया तो, क्योंकि तुम्हारे तो का तो कोई उत्तर नहीं। अब यही तो कहते हैं अंत में आखिर, भैया हम तुम्हारे तो का उत्तर नहीं दे सकते। अरे हम कह रहे होता ही नहीं, अरे अनंत भगवान कह रहे, ये जो बार बार आता है ना अपना कि वे छंद आते हैं ना 8-10, तो उनमें बार बार आता है कि भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, निज आयु से जीवित रहें यह बात जिनवर ने कही। तो उसमें 10-11 गाथाएँ हैं, तो हर एक में यह बात जिनवर ने कही, ये हर एक में इतनी बार कि इन्हें कोई काम नहीं था दूसरा, इनकी गाथा में इतनी जगह थी, हैं? रिपीटिशन का दोष नहीं लगेगा, हैं? रिपीटिशन का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? जब मैंने 12 भावना लिखी थी शांति जी, तो उसमें ऐसे कई शब्द बहुत रिपीट होते हैं। अब तुम पढ़ना एक दफे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा बहुत रिपीटिशन होता है। तो परमात्मा ने मेरे से कहा कि दादा रिपीटिशन बहुत है। मैंने कहा मालूम नहीं, भावना के क्षेत्र में रिपीटिशन गुण माना जाता है, दोष नहीं माना जाता है ना। भावना के क्षेत्र में रिपीटिशन गुण माना जाता, दोष नहीं माना जाता है। और मैंने कहा एक गाथाएं बताई थी, एक कुंद ने कितना रिपीटिशन किया, यह बात जनवर ने कही, यह बात जनवर ने कही, यह बात जनवर ने कही। उनने ये बात जनवर ने कही, ये तुमसे कसम खा खा के कह रहे हैं वे। जैसे बढ़िया दुकान पे बैठे कहता है राम कसम, नेम कसम, ये इसी भाव आया है, ये नेम कसम, फिर बार बार में तेरी कसम, मेरी कसम, भगवान की कसम, तू मेरे माथे पे हाथ रख के कसम खा, तो मैं तेरे माथे पे हाथ रख के कसम खाऊं। तो ये भगवान कह रहे हो, ये मैं तुम्हारे हाथ पे माथे पे हाथ रख कर कसम खाने को तैयार हूँ, अपने माथे पे हाथ रख कर कसम खाने को तैयार हूँ। क्या कि निज आयु 6 से, अरे तुम ही हो जिनने बताई कर्म से कुछ नहीं होता। अभी तो हमें बता रहे आयु कर्म के 6 से मरण होता है, और आयु कर्म की वजह से जीवित रहते हैं। अरे उनने इस महासत्य का ज्ञान कराने के लिए कर्मणानि योग का सहारा लिया है। वे तो असली आचार्य उसी के हैं कि कुछ भी ये कर्म भरम से कुछ होता नहीं है, हैं? उनका सब्जेक्ट तो वही है और कल से वही रटेंगे। ये तो आज तुम्हें कर्म पे भरोसा ज़्यादा है ना, हैं? तो तुम्हें कर्म की तरफ से याद दिला के ये बात कह रहे। मैंने वो एक तरीके से अपने सामने कसम खा के ये बात कह रहे।
भगवान की साक्षी पूर्वक ये बात मैं कहता हूँ, भगवान का नाम लेके कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि भगवान तो सब जान ही रहे, तो मैं उनके नाम से लेके कह रहा हूँ, ये मैं जान के कि भगवान जान रहे हैं कि मैं उनके नाम से कह रहा हूँ। यदि कोई गलत बात निकलेगी तो वो भगवान बदनाम होंगे ना, मैं भगवान के नाम से कह रहा हूँ। तो वो एक कसम खाकर कि तुम्हें भरोसा हो जाए, ये बात है, इतनी बात है। वो नहीं तो ऐसा तो नहीं, कब लिखने बैठे थे और जब कुछ समझ में नहीं आई क्या लिखें तो लिख दी बात दिन भर नहीं गई, पाव लाइन तो निपट गई। वहाँ इस रूप में मत देखो, उसे इस रूप में देखो कि उससे उनको कितना अधिक महिमा है उस बात की, कि वे उस बात को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, बार बार कहना चाहते हैं कि ये बात मेरी नहीं है, ये बात भगवान की बताई हुई है और वस्तु के स्वरूप की है। ख्याल में ना। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर 2 भयों की छंद पढ़वाए, तो मैंने तो भी लिखे हैं ना, जब उसमें से पढ़ के देख के लिखे होंगे तब वो जंती में से तार जैसा निकलता है ना, ऐसे निकलते हैं, फिर वो अंदर खचित हो जाते हैं। थोड़ी स्मृति में से कभी निकल जाए, लेकिन वो भाव नहीं निकलता है स्मृति में से। वो शब्दावली निकल भी जाए थोड़ी बहुत तो फिर एक दफ़े रिपीट करो तो आ जाती है, लेकिन वो भाव निरंतर रहना चाहिए ना। अभी जिस समाधि मरण की बात करते हैं, वो बस मरण में भैया मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये मर गए, ये मर गए, ये मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, राजा मर गए, राणा मर गए, अरे ये मर गए, ये क्या मर गए लगा रखा है। वो भय पैदा करते हैं ना, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे जो आ जाए। तो 12 भावनाओं का पाठ हमको डराने के लिए करना है, अपने को ही डरा रहे कि निर्भय होने के लिए करना है। बोलो क्यों कैलाशन जी, बोलो अपने को निर्भय होके कि यदि मेरा मरण काल आ गया है तो क्या बात है, एक साधारण सी बात है। गीता तक में ऐसा लिखते हैं, जैसे कपड़े बदल लेते हैं, ऐसा ऐसा देह को बदल लिया। यहाँ पर ऐसे कपड़े मत लो कि अपन नहाने के लिए बदलते हैं फिर दूसरे पहन लें। यहाँ ऐसे लोग वे कपड़े फट गए इसलिए वे बदल के दूसरे नए कपड़े पहन लिए हैं। वो राजा लोग पहले के ऐसे होते थे कि एक दफ़े शरीर में कपड़ा डाला तो उसे दोबारा नहीं पहनते थे, सुना आपने? कैसे? फिर एक दफ़े पहनते थे, नया सिलाया उसको एक दफ़े पहना फिर दोबारा उसे नहीं पहनते थे, उसे निकाल देते थे, दूसरा नया पहनते थे, नया। ओह इतने बड़े कितना रोजाना कपड़ा बदलते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी जो बड़े लोग होते हैं बस इसका फट गया, फटने का इंतजार कहाँ करते हैं, तो मन भर गया है। इनके जिन लोगों का ये मन भर जाता है, कभी इनका माँ बाप से मन भर गया तो माँ बाप बदल लेंगे, बेटों से मन भर गया तो बेटी बदल लेंगे, पत्नी से मन भर गया तो पत्नी बदल लेंगे, 3 तलाक। क्यों? ये मन भर गया इसलिए बदल लेते हैं। ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, ये अविश्वसनीय लोग हैं। वो तो सुनो, फिर मैं आप कहता हूँ कि वो तो हम तो बदलने नहीं, हमें नहीं बदलना है, वो बदल रहा है तो हम उस बात को खुशी खुशी स्वीकार कर लें। क्या समझे? उसका नाम समाधि मरण है। क्या सोचना चाहिए शांति जी कि तू नहीं मानेगा, जाएगा ही, यहाँ जाऊँगा, अच्छा जा, कोई बात नहीं, आराम से रहना, समझे ना। हमने तो उस जाते हुए शरीर के कोई स्वीकृति दी है, हमने भगाया नहीं है। 3 तलाक का कानून हमें भी प्राप्त है, लेकिन हमने 3 तलाक नहीं बोले, सामने वाले ने बोले तो हमने कह दिया ठीक है चल हम भी मान लेते हैं तेरा। समाधि मन का मतलब समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ? कहते ऐसा भी पंडित मिलेंगे आपको, और मैं पंडितों के बड़े नाम भी हो सकते हैं, कि ये देह तुम्हें छोड़े उसके पहले तुम देह को छोड़ दो, जैसे होड़ लग रही है। पढ़ा है ना,
मैं निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन उन्हें बड़े बड़े नाम जुड़े रहते हैं तो डर लगता है, इसलिए नहीं बताता हूँ। क्या मेरा चिंतन समझ में आई कि नहीं आई? ये शरीर हमको पहले छोड़े, उसके पहले हम इसे छोड़ दें। हमें कोई ऐसी होड़ नहीं करना है। ये शरीर कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना, नहीं जाना है तो ठीक है, नहीं नहीं मैं तो प्रतिज्ञा कर ली, अब तो मैंने कह दिया, अब तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैंने नक्की कर लिया, पानी नहीं पीऊंगा, अब तो बेटा तेरे को मरना ही पड़ेगा। इसका नाम समाधि मरण नहीं है। लोग मेरे से पूछते हैं कि साहब फना ने 12 वर्ष का समाधि मरण ले लिया था और अब वे स्वस्थ हैं पूरे तरह से, हैं तो क्या करें, उन्हें मर जाना चाहिए? यहाँ जिंदा तो नहीं रह सकते। क्या ये कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा? ना विवेक में लिखा, कहीं नहीं। ये मर जाना चाहिए है, तू कौन होता मर जाने वाला? तेरे हाथ में है क्या? वो तो सब नक्की है। तुझे तो जो नक्की है उसे सहज भाव से स्वीकृत करना है, उसमें खेद खिन्न नहीं होना और कुछ नहीं करना है तेरे को। और वो तेरे रोकने के भाव से रुकेगा नहीं और तेरे जाने के भाव से जाएगा नहीं। तुझे तो तेरे को समझना है, अपने चित्त में शांति रखना है। जो भी परिस्थिति घटित हो वो उससे मेरे चित्त में रंज मात्र भी अशांति नहीं हो, पर इसका नाम समाधि मरण है। यदि ऐसी समता भाव हम रख सके तो कोई बात नहीं। बस क्या क्या छोड़ दिया और क्या क्या नहीं छोड़ा, उसमें क्या दम है? कि नहीं साहब उन्होंने तो सब मरने के पहले सब छोड़ दिया था। अच्छा सब छोड़ दिया था, क्या क्या छोड़ दिया था? सब अपने बच्चों को दे दिया था, बच्चियों को दे दिया था, जिन जिन को देना था सबको दे दिया था। अच्छा भी नहीं देते और मर जाते तो किन को मिलता? तो भी उन्हीं को मिलने वाला था। ये दान भी रो घटिया मुफ्त में लेना नहीं था ना। इसका बस चलता तो साथ में ले जाता। साथ में तो जाना नहीं है, रहना तो यहीं है। और वे सरकार के कानून से भी उन्हीं को मिलना है। अब मैं मरने लग रहा हूँ तो मैं अपने आत्मा की जो नहीं सोचूं, और उस परिग्रह को जिंदगी भर जो छाती से लगा के रखा था, फिर अभी गिन गिन करके इसको इतना तू वहाँ इधर, उसको बुला लो, उसको बुला लो, उसको प्राण से वहाँ से बुला लो, वहाँ से बुला ले, तू ले, क्या 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 खेल में चला रखा? ये खेल करना था तो पहले ही निपटा देता ना। क्यों? नहीं मैं तो अपने हाथ से दूंगा। अरे इतना कह दिया, दे दिया, लिख दिया कि इतना इसको तो हो जाएगा। अभी मैं अपने हाथ से दूंगा तो ज़्यादा पुण्य बन जाएगा। सचमुच 99% पुण्य बांधने के लिए ही करते हैं। बोलो अजित भाई, इससे कोई संबंध नहीं है उसका, कोई देने की बात ही नहीं है। जिसका जो है वो उसके पास रहने वाला है। तू इतने महत्वपूर्ण समय में ऐसे विकल्प में उलझ गया। ऐसे समय तेरे को ये कहाँ की बात याद आई? अपने में जाना था ना। सारी जिंदगी ये परिग्रह संभाला और फिर मरते मरते भी परिग्रह संभाले हैं। तो उसे तुम ढंग से संभालना, गड़बड़ मत कर देना, चला ना जाए हैं, वो देख लेना उसका मुकदमा चल रहा है, उसको वकील साहब फलाना किया। क्या बेवकूफ़ी की बातें लग रही हैं। यदि तेरे को इतना ही संभलवाना था तो 6.5 महीना पहले, 2 साल 10 साल पहले ही संभलवा देता और विकल्प को तोड़ देता। क्यों? सहज ज़्यादा रिश्ता भाव से रह लेता, क्या फर्क पड़ता? मैंने किताब भी लिख दी, लेकिन मेरा दिमाग तो चलता रहता है ना, सोचता रहता हूँ कि क्या होना चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए, वस्तु है क्या? ये इतना हो हल्ला गुल्ला काहे का होया? कहाँ है अपना पड़ा भाई? बोलो, है कुछ याद? मैं सोच के आया 42-43 में गाथा भी पर आज पूरी करने की।
हैं। इस प्रकार इस गाथा में त्रयक प्रत्यय और ऊत प्रत्यय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि ऊत प्रत्यय तो पर्यायों के समूह रूप होने से द्रव्यों में होता है, पर त्रयक प्रत्यय प्रदेशों के समूह रूप होने से काल द्रव्य में नहीं है, क्योंकि तिरछापन उसमें हो ही नहीं सकता। एक प्रदेश है, क्योंकि वह एक प्रदेश ही है अप्रदेश। ऊर्ध्व प्रत्यय की अपेक्षा प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, त्रिकाली ध्रुव है। त्रयक प्रत्यय की अपेक्षा 5 द्रव्य अस्थिकाय रूप हैं, यहाँ तक पढ़ रहे थे अपन। काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों के ऊर्ध्व प्रत्यय अर्थात परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है, और अपने अपने उपादान तो सभी द्रव्य स्वयं ही हैं। काल द्रव्य के परिणमन का उपादान भी काल द्रव्य है और निमित्त भी काल द्रव्य ही है। अब ये लिखा है निमित्त भी काल द्रव्य भी है, तो अपना अपना आत्मा भी काल निमित्त होता है ना। तो कल तो तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय, सुना था याद है? तो पर होना चाहिए, तो स्वनिमित्त लिखा। अब तुमको ऐसा चैन नहीं पड़ती है कि कोई निमित्त तो है ही नहीं, निमित्त तो है ही नहीं, तो कह दे अपना ही आत्मा निमित्त है। चाहे निमित्त अपना ही आत्मा निमित्त होता है ऐसा कह दो, और चाहे निमित्त नहीं होता है ऐसा कह दो, एक ही बात है। मैंने एक जगह लिखा है कि अभाव रूप निमित्त, चाहे ऐसा कह दो कि निमित्त का अभाव है, और चाहे ऐसा कह दो कि अभाव रूप निमित्त है। ज्ञानावन्नी कर्म का क्षय निमित्त है केवल ज्ञान होने में, तो ये ऐसा कह दो ना कि कर्म का कुछ नहीं है इसमें, केवल ज्ञान हुआ उसमें कर्म का कोई योगदान नहीं है। अब क्षय माने तो नहीं होना होता है, तो उसका नहीं होना निमित्त है, गजब हो गया। निमित्त को तो होना चाहिए ना, उसने यदि कुछ सहयोग करना है तो होके करे ना। यदि वो नहीं है इसका मतलब निमित्त नहीं है, ऐसा कहो ना। तो अपन कहते हैं अभाव रूप निमित्त है, क्योंकि हमको निमित्त की भाषा में बोलना हो गया है तो हम उसे अभाव रूप निमित्त कह देते हैं। इसलिए मैंने ऐसा लिखा अपने निमित्त उपादान की किताब में कि निमित्तों का ऐसा कह दो कि अभाव रूप निमित्त है, चाहे ऐसा कह दो कि निमित्तों का अभाव है। मैंने निमित्त की जरूरत ही नहीं है, वो उपादान स्वयं उस रूप पर निमित्त हो गया। क्यों? मेरा मरण सुधार देना, क्या तुम्हारा मरण सुधारने के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, हम सुधार लेंगे ना। क्यों? और हमारा तो सुधरा हुआ आने वाला है, नक्की पहले नक्की से। अब इसलिए ये कह रहे कि तुम्हें पता चल गया क्या हुआ क्या, ऐसा नहीं, जो भी होगा वो सुनिश्चित है, उसी को हम सुधरा हुआ कहते हैं, और हमने उसे सहज भाव से स्वीकार किया है जो भी होगा, समझे ना। तो जो ऐसा सहज भाव से जिसके ज्ञान में उसकी स्वीकृति होती है, सुनना बहुत मार्मिक बात है, उसका नियम से सुधरा हुआ ही होता है। क्या कहा? बोलो बोलो, क्या कहा मैंने? सुनो तुम क्या कहा? इसके ज्ञान में ये बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है कि सब प्रत्येक पर्याय निश्चित है, तो उसका जीवन सुधर ही जाता है। मतलब उसका जीवन सुधरा हुआ होता है, तभी उसको ये बात की स्वीकृति होती है। इस बात की स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि उसका भव सुधर गया, कि उसकी दुर्गति नहीं होगी। क्या? तो वो कह रहा है ना कि हमारे को क्या सुधारना, हमारा तो सुधर ही सुधराया है। तो कहते अभिमान है इनको, ऐसा है कि हमारा तो सुधर ही हुआ। हमारा सुधरा हुआ है माने हमको जैसा होना है वो स्वीकार है, समझे ना। और ये स्वीकार उसी को होता है कि जिसका भव सुधरा हुआ होता है। ये वस्तु का स्वरूप है, ये अपना अभिमान की बात नहीं है। भाई वकील साहब मेरी बात समझ में आ रही ना, ये वस्तु का स्वरूप है कि काय का विकल्प, किसका विकल्प, कहाँ मरना है, कौन सुधार दे, कौन बिगाड़ दे, क्या कर दे, तो अभी कहाँ डोल रहा है, हैं? बस मैं तो और चाहता हूँ कि वो मैंने सब कर लिया, मेरा सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब शांति से मर जाऊँ मैं इसमें। सब यात्रा कर ली, तीर्थ यात्रा कर ली, ये कर ली, शकर जी 3 दफ़े हुआ है, 4 दफ़े गिरनार जी हुआ है, बस खत्म हो गया, कृत हो गया, इसे मोक्ष नहीं जाना है। शकर जी गिरनार जी हो गया, मोक्ष का क्या करेगा?
मोक्ष के बिना किसी का रास्ता खत्म होता है? मोक्ष मार्ग माने मोक्ष का पथ मार्ग मोक्ष में पहुंचने पे ही खत्म होगा ना, या पहले ही खत्म हो जाएगा? मार्ग खत्म हो जाएगा और मोक्ष आया ही नहीं है? तो ये तो कृत हो जाता है। ये सब हो गया, ये हो गया, बच्चे की शादी होगी, बच्चे की शादी होगी, अब यह पोता पोती की नहीं करने, अभी भी हैं ही नहीं, और होते तो उनकी भी कर देता हो, उसमें क्या है? कल्पना लोग उड़ने से कौन रोकता है दादा? उड़ो जितने उड़ना है, होना तो सब स्वकाल में है, कहीं किसी का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये गाथा आज खत्म हो गई, देखो क्लियर लिखा है, निमित्त भी काल द्रव्य ही है। अब निकालो, दूसरी अगली गाथा आ गई। अब कल ये गाथाएं पढ़ेंगे अपन 42 में 43 में। मुझे शक हो गया था कि पिछली गाथा स्पष्ट नहीं हुई है, स्पष्ट माने मेरे समझाने में नहीं, लोगों के समझने में, इसलिए मैंने आगे से